And today, the world's two largest economies and democracies launched their first ever security and defense partnership. इतनी बड़ी डेवलपमेंट हो गई है। और मैं देख रहा था कि जो उर्सुला वॉन डर लेयन है, उन्होंने कहा है कि दुनिया की दो बड़ी डेमोक्रेसीज ने दुनिया का सबसे बड़ा सिक्योरिटी एंड डिफेंस पार्टनरशिप को लॉन्च किया। I would imagine that there is a path to take them off. The next document to be signed is the India-EU Security and Defence Partnership. This document will be signed by Her Excellency Ms. Kaja Kallas, High Representative for Foreign Affairs and Security Policy and the Vice President of the European Commission, and Dr. S. Jaishankar, External Affairs Minister of India. जो यूरोपियन लीडरशिप है वो 3 दिन से यहाँ पे है, आप यहीं से अंदाजा लगा लें। We will deepen our cooperation on maritime security, for example, joint naval exercises to tackle piracy. यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी को समझ में आ गया कि भारत तो झुक ही नहीं रहा है, भारत अपने हिसाब से काम करता जा रहा है। और पिछले दिन अभी डेटा आया है कि भारत जो है, जो यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स है, वो कंटिन्यूसली बेचता जा रहा है। ठीक है, तो वो यूरोप ये कह रहा है कि हमने डेमोक्रेसी के साथ जाकर डील कर लिया। Prime Minister, distinguished friend, we did it. We delivered the mother of all deals. We are creating a market of 2 billion people. और दूसरी बात ये है कि वो कह रही हैं कि दिस इज मदर ऑफ ऑल डील्स फॉर 2 बिलियन पीपल, जिसमें से दोनों साइड जो है वो बेनिफिट लेंगे। फ्रेंड्स, आज भारत ने अपने इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट संपन्न किया है। अब इंडिया जो है वो ईयू में इन्वेस्टमेंट करेगा, ईयू इंडिया में इन्वेस्टमेंट करेगा। और इंडिया की जो पॉलिसी है वो किसी के साथ इस तरीके से खड़ा नहीं होता। वो कहता है कि मैं खुद इंडिपेंडेंट हूँ, आई एम नॉट गोइंग टू बी पार्ट ऑफ अ स्मॉल ब्लॉक। आप लोगों ने आना है तो एक ब्लॉक बन के मेरे साथ आए, मगर मैं नहीं आपके साथ जाना। We are not only making our economy stronger, we are also delivering security for our people in an increasingly insecure world. ये जो डिफेंस डील है, दिस इज अ डिफेंस एंड मैरीटाइम सिक्योरिटी पार्टनरशिप है। आज एक और ऐतिहासिक अवसर है। फ्रेंड्स, रक्षा और सुरक्षा सहयोग किसी भी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की नींव होती है, और आज हम इसे सिक्योरिटी एंड डिफेंस पार्टनरशिप के जरिए औपचारिक रूप दे रहे हैं। इससे काउंटर टेररिज्म, मैरीटाइम और साइबर सिक्योरिटी में हमारी साझेदारी और गहरी होगी। यानी कुछ भी नहीं बच गया, कुछ भी नहीं, yes. हम सरेआम बिक गए। एंड दिस इज ऑल्सो ऑब्वियसली द बिगिनिंग, क्योंकि ये कनेक्शन दिखा रहा है कि ट्रंप की एग्रेसिव पॉलिसीज अमेरिका को अकेला करने जा रही हैं। दोस्तों, यूरोपियन यूनियन की जो लीडरशिप है वो इस वक्त आपको पता है इंडिया के अंदर मौजूद है। और मैं देख रहा था कि जो उर्सुला वॉन डर लेयन है, उन्होंने कहा है कि दुनिया की दो बड़ी डेमोक्रेसीज ने दुनिया का सबसे बड़ा सिक्योरिटी एंड डिफेंस पार्टनरशिप को लॉन्च किया। ये जो डिफेंस डील है, दिस इज अ डिफेंस एंड मैरीटाइम सिक्योरिटी पार्टनरशिप है, डिफेंस एंड मैरीटाइम सिक्योरिटी पार्टनरशिप। और दूसरी बात ये है कि वो कह रही हैं कि दिस इज मदर ऑफ ऑल डील्स फॉर 2 बिलियन पीपल, जिसमें से दोनों साइड जो है वो बेनिफिट लेंगे। एंड दिस इज ऑल्सो ऑब्वियसली द बिगिनिंग। इंडियंस के लिए ये बहुत ही सिग्निफिकेंट मोमेंट है व्हेन अमेरिका के साथ ताल्लुकात खराब है। मोबिलिटी के हवाले से बात हुई है, इंडियंस अब यूरोप जाएंगे, दिस इज मोबिलिटी ना। इंडियंस को तो सबसे ज्यादा ये है कि हमारे यंग लड़के सारे जाएं यूरोप, यंग लड़कियां यूरोप जाएं। अब इंडिया जो है वो ईयू में इन्वेस्टमेंट करेगा, ईयू इंडिया में इन्वेस्टमेंट करेगा, मतलब दिस इज सिग्निफिकेंट थिंग। ये एक बहुत बड़ी सिग्निफिकेंट चीज है। देन आप देखें जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, इट विल ब्रिंग अपॉर्चुनिटीज को कह रहे हैं जी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, बड़ा ट्रेड एग्रीमेंट है। और 3 दिन से वो यहाँ पे है, जो यूरोपियन लीडरशिप है वो 3 दिन से यहाँ पे है। आप यहीं से अंदाजा लगा लें कि इतना दे हैड अ फियर कि अगर अमेरिका के साथ हमारी चीज़ें नहीं हो रही, जैसे फॉर एग्जांपल अगले दिन अमेरिकन प्रेसिडेंट ने उसको कनाडा को कह दिया अगर तुमने चाइना के साथ डील साइन की तो मैं तुम्हें जो है वो मुश्किल में डाल दूंगा। तो बेसिकली सारे के सारे जो लोग हैं वो तो आ ही इंडिया रहे हैं। पहले अमेरिका ने तमाम यूरोपियंस को, वेस्टर्न्स को राह दिखाया इंडिया का, और फिर इंडिया को 50% टैरिफ टाइट कर दिया, बाकियों को भी टाइट कर दिया। एंड देन क्या हुआ? देन ये हुआ कि ये जितने मुल्क हैं इन सब ने ये सोचा कि अब हम चाइना की तरफ भागते हैं। उन्होंने कहा चाइना की तरफ जाओगे तो जो मेरे तुम्हारे एग्रीमेंट है वो मैं आपको
उस पर टफ टाइम दूंगा, तो वो फिर इंडिया की तरफ आ गए। तो ये सारी की सारी जो यूरोपियन यूनियन जो है, इसने जो ट्रेड डील की है दिल्ली के साथ, दिस इज ऑल अबाउट, एक वो प्रेशर है बहुत बड़ा कि अब क्या करें, किधर जाएं। अब जो अर्सुला वॉन डर लेयन है वो कह रही हैं कि उसके बारे में मोदी साहब कह रहे हैं कि शी इज एन इंस्पिरेशन। अंतोनियो कोस्टा जो पोर्चुगल के उसको पोर्चुगल का गांधी कहा जाता है, ठीक है ना जी। तो आप यहाँ से अंदाजा लगाएं कि क्या जो है ना वो वैल्यू है। सो बेसिकली इंडिया की जो बड़ी मार्केट है ना, दैट इज समथिंग व्हाट दे आर लुकिंग फॉर। ये वो बड़ी मार्केट ही सर चीज है। और इस चीज को अगर आप देखेंगे कि उनका ये कहना, अर्सुला वॉन डर लेयन का बात करना और कहना जनाब कि हम तो मदर ऑफ ऑल डील्स कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, और अंतोनियो कोस्टा जो है उसका भी ये कहना, तो मेरे कागज़ों में तो ये एक बड़ी चीज़ है। उसकी वजह ये है, अच्छा अब तकरीबन 90 से लेके 96% तक टैरिफ ख़त्म हो गए हैं ऑफ ऑल द EU गुड्स विच विल कम टू इंडिया और ऑल द EU गुड्स विच आर एक्सपोर्टेड टू इंडिया। इसमें जो मेजर सेक्टर्स हैं उसमें ऑटोमोबाइल है, इसमें मशीनरी है, केमिकल्स हैं, अल्कोहल है, मतलब इस तरह की चीज़ें। अब वो कहते हैं जी यूरोपियन प्रोडक्ट्स यहाँ पे सस्ती हैं। अब वैसे ये थोड़ा टेक्निकल सवाल है कि क्या इंडिया जो है इन यूरोपियन प्रोडक्ट्स को आगे भी एक्सपोर्ट कर सकता है अगर इनको आ रहा है अपना टैरिफ लगा के, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी जो मेरा ख्याल है कि ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना है, इट गिव्स देम अ लॉट ऑफ स्पेस कि बहुत ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग का वॉल्यूम बढ़ जाता है, एक्टिविटी का वॉल्यूम बढ़ जाता है। आपने अगर टैरिफ लगाए हो वहाँ पे चीज़ को लेगा ही नहीं। आप देखें ना, अब अगर फॉर एग्जांपल यूरोपियन प्रोडक्ट के ऊपर टैरिफ है अमेरिका के ऊपर, तो अमेरिकन तो नहीं खरीदेंगे। अमेरिकन कंज्यूमर या अमेरिकन जो बायर है या अमेरिकन जो हैं वो क्या कहेंगे, उस मुल्क से चीज़ लो जहाँ से सस्ती पड़ रही है। यहाँ आपके पास कम होना चाहिए, टैरिफ कम होने चाहिए या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होनी चाहिए। इंडिया के चाइना के साथ आप फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करें तो उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कम है और उनका टैरिफ भी कम, और अगर ऊपर को टैरिफ नहीं आया तो वो और भी मतलब खाता है, वैल्यूएबल चीज़ है। एंड सबसे बढ़ के ये है कि लिबरलाइजेशन उन्होंने की है, और इंडिया की यूथ की तो लॉटरी है ये वर्कर मोबिलिटी जो एग्रीमेंट है, जो प्रोफेशनल स्टूडेंट्स एंड ऑल दैट। ये जो 20 साल लगे हैं ट्रेड डील को, अब इंडियंस अपने इसमें एग्रीकल्चर इंटरेस्ट को रखना चाहते थे, ठीक है जी। इसको जो 2 बिलियन लोगों के लिए मदद, और सर फिर भी इसमें डिफेंस एग्रीमेंट भी शामिल है, देखें वो भी और थोड़ा सा वो जैसे कहते हैं ना एक इम्पॉर्टेंट है, डिफेंस एग्रीमेंट भी शामिल है। डिफेंस एग्रीमेंट में ज़रा फिर असल में तो दिस इज ऑल अबाउट साइबर सिक्योरिटी, मूवमेंट एंड ऑल दैट। यूरोपियंस कहते हैं कि अगर हम ये डील कर लें तो तकरीबन 4 बिलियन यूरो जो है उसका यूरोप को नुकसान होगा इन टर्म्स ऑफ उसकी जो ड्यूटीज़ पे, लेकिन उसका जो वॉल्यूम है, क्योंकि इस वक्त में है 15 बिलियन डॉलर का जो है ना वो इंडिया ट्रेड सरप्लस में है, तो इस चीज़ को वो देख रहे हैं। अब उर्सुला ने जब इसको मदर ऑफ ऑल डील कहा है, ठीक है जी, और एक नया चैप्टर है, और वो EU काउंसिल प्रेसिडेंट एंटोनियो कोस्टा भी वहाँ पे मौजूद है, काजा कलास भी फॉरेन पॉलिसी चीफ वहाँ पे मौजूद है, तो दैट्स समथिंग सिग्निफिकेंट। अब ये जो नया सिक्योरिटी एंड डिफेंस पार्टनरशिप है, अब इंडिया जो है वो यूरोपियन डिफेंस इनिशिएटिव्स में सपोर्ट करे। असल में होना क्या है, मैरीटाइम सिक्योरिटी, नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ डिसआर्ममेंट, स्पेस, साइबर, हाइब्रिड थ्रेट्स, काउंटर टेररिज्म, दे आर ऑल लाइक इस तरह की चीज़ें हैं जो होनी है। और मुझे ये लगता है कि अब जैसे आज लफ्ज़ बोला गया टू बिग डेमोक्रेसीज, कि यूरोप भी एज ए डेमोक्रेसी है और इंडिया भी डेमोक्रेसी है, ठीक है। तो वो यूरोप ये कह रहा है कि हमने डेमोक्रेसी के साथ जाकर डील कर ली है। यूरोप कह रहा है कि हमने डेमोक्रेसी को चुना है, हमने डेमोक्रेसी को चुना है। अच्छा, अगर हमने डेमोक्रेसी को चुन लिया है तो वो एक वहाँ पे विद इन यूरोप ये चीज़ बेचना या वेस्टर्न एलाइज या पार्टनर्स को बेचना बहुत ज़रूरी है।
यू कांट से कि जी हमने जो है वो किसी और को चुन लिया है जो कि अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट है, चाइना ये वो। सो बहरहाल अब ये सुनने में आया कि जो यूरोपियन पार्लियामेंट है ये इम्प्लीमेंट करेगी डील, जो कि जी लेजिस्लेशन आएगी कि जी अब जारी बात है इन्होंने तमाम ने ये जो डिस्कशंस की हैं इन्होंने अपने उसको किया हुआ है, पहले डिस्कशन घर में हुई है, ठीक है। सो यूरोपियन यूनियन जो है is coming up with a lot of new initiatives ले रही है, frankly speaking। यूरोपियन यूनियन नए इनिशिएटिव्स ले रही है और उनको पता है अगर आप ये इनिशिएटिव्स नहीं लेते तो आपका जो मार्केट साइज है वो मजीद सिकुड़ जाएगा, ये है मसला। अगर आप ये नहीं करते तो आपका मार्केट साइज सिकुड़ जाएगा। सो वो मार्केट तो ऑलरेडी कम पर छोटी पड़ी हुई है, मार्केट तो ऑलरेडी छोटी पड़ गई है, क्योंकि देखें जब अमेरिका जैसा मुल्क आपके लिए अवेलेबल नहीं है तो फिर आप बताएं, जब वो आपके लिए अवेलेबल नहीं है तो फिर क्या। अब जो यूरोपियन यूनियन है और इंडिया जो है उन्होंने जब ये किया, मैंने बताया आपको 4 बिलियन यूरो, 5 अरब डॉलर का वो होगा। 96-97% जो EU एक्सपोर्ट्स हैं वो अब ड्यूटी फ्री हैं। सुनने में आया कि अब यूरोपियन यूनियन की सारी प्रोडक्ट्स जो हैं वो डबल हो जाएंगी, एक्सपोर्ट डबल हो जाएगी बाय 2032। कार्ड्स के ऊपर ड्यूटीज जो थी 110% थी, 10% रह जाएंगी, और जो टैरिफ्स हैं उन कार के पार्ट्स के ऊपर वो भी ख़त्म हो जाएंगे 5 सालों में। मशीनरी, केमिकल्स, ठीक है जी। इंडियन ड्यूटीज़ जो हैं वो वाइन के ऊपर या वो 150% थी, वो 75% रह जाएंगी, क्योंकि इंडिया की अपनी अल्कोहल इंडस्ट्री काफ़ी बड़ी है। तो उनको इस चीज़ का भी है कि अगर हमने ये जो 150% टैरिफ लगाया हुआ था ताकि सिर्फ अमीर लोग पीते थे, ये जो अल्कोहल है उधर जो यूरोपियन इम्पोर्टेड एंड अमेरिकन आती थी, अब उसको उन्होंने 75% कर दिया, विच इज़ लाइक अगेन वेरी हाई बाय द वे। और ये जाएगी 20% पे जाएगी। तो इट मीन्स कि ये इंडियन जो मैन्युफैक्चरर है या ग्रोअर है या प्रोड्यूसर है वाइन का, उसके लिए भी मसला ये बनना है कि उसने कॉम्पीट करना है, और ऑलिव ऑयल के ऊपर जो टैरिफ्स हैं वो 0 पे चले जाएंगे। जो प्रोसेस्ड फूड है उसके ऊपर जो लेवीज वगैरह हैं या वो भी रिमूव हो जाएंगी। अब देखें, अच्छा EU ने एक और चीज़ भी इंडिया से करवा ली है कि ये सारे EU स्टैंडर्ड्स को मीट करेंगे, जितने भी मैन्युफैक्चरर हैं सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को, और फिर वो ये होता है कि वो आके देखते हैं कि इंडिया की कंपनियां जो हैं वो क्या कर रही हैं और हमें क्या बेच रही हैं। उसमें ये क्लाइमेट एक्शन, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, लेबर राइट्स, वुमेन एम्पावरमेंट, ये 4 चीज़ें देखते हैं वो यूरोपियंस, जो ये जाके वहाँ पे भी देखते थे यार, क्या से बोलते हैं, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में भी आके देखते हैं। ये मुझे याद है हमारे बहुत सारे जो मैन्युफैक्चरर सियालकोट, लाहौर, कराची, इधर उधर हैं, वो ये करते हैं, वहाँ पे उनको वहाँ आते थे। अब दिल्ली और यूरोप जो है या क्या नाम है, बेल्जियम, ब्रसल्स जो है, वो एक नया EU इंडिया क्लाइमेट कोऑपरेशन प्लेटफॉर्म 2026 में करने जा रहे हैं। यूरोप इनको $500 मिलियन देगा, इंडिया को फंड करेगा 2 सालों के लिए, ताकि इंडिया की जो एमिशंस हैं वो कम हो और इनका जो सस्टेनेबल इंडस्ट्रियल ट्रांसफॉर्मेशन हो। तो बेसिकली तो वो समझते हैं, इंडियंस को पता है ये करना ही करना है, आज नहीं तो कल करना ही करना है। 500 मिलियन यूरो दे रहे हैं कि आप अपनी इंडस्ट्रियल ट्रांसफॉर्मेशन कर लें। $5 मिलियन यूरो दे रहे हैं, वो $1 बिलियन 700 यानी कि $800 मिलियन के करीब दे रहे हैं कि आप ये ट्रांसफॉर्मेशन कर लें। वो ट्रांसफॉर्मेशन हो जानी है, टाइम लगेगा थोड़ा, वो कर लेंगे, तो दे आर गोइंग टू बी बेनिफिशरी होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो कि EU की प्रेसिडेंट जो है ना, मतलब कि चीफ है जो, वो भारत आ चुकी है, और क्या बोलते हैं, आने के बाद उन्होंने डील भी साइन की है। उन्होंने भारत के गणतंत्र दिवस में भी शामिल हुई हैं, ठीक है भाई साहब। और क्या बोलते हैं, उन्हें मतलब कि अब भारत का शक्ति प्रदर्शन भी दिखाया गया है, ठीक है। अब मैं बता देता हूँ आपको कि सिक्योरिटी और डिफेंस में मैरीटाइम पार्टनरशिप होगी भारत और EU के बीच में, ये साइन हो चुकी है, ठीक है। दूसरी जो चीज़ साइन हुई है ना, वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, जो मतलब कि जो भी EU के प्रोडक्ट्स वगैरह हैं, जो भारत के प्रोडक्ट हैं, वो ईजीली भाई साहब जा सकते हैं एक दूसरे के देशों में। तो
फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत में, मतलब कि कोई भी टैरिफ नहीं देना पड़ेगा। जैसे यूएस टैरिफ लगाता है ना भारत के ऊपर, तो वैसे कोई टैरिफ देना नहीं पड़ेगा। मतलब कि अब यूएस की भी बात करेंगे कि यूएस से भी बहुत अच्छी खबर आई है। ठीक है, पहले बात कर लेते हैं ईयू पे। जो ईयू की चीफ है ना वर्सिला वैन डर ल्यून, वो मतलब कि उन्होंने कहा है कि मदर ऑफ ऑल डील साइन हो चुकी है भारत और यूरोप के बीच में। ठीक है भाई साहब, तो यूरोप और भारत के बीच में मतलब कि 20 सालों से मतलब कि ये बात चल रही थी कि भाई साहब कि ये डील साइन हो। ठीक है भाई साहब, भारत के साथ में डिफेंस और सिक्योरिटी वाली डील क्या बोलते हैं साइन हो, और क्या बोलते हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो। ठीक है भाई साहब, ये 20 सालों से मतलब कि बात अटकी पड़ी थी। अब ये मोदी गवर्नमेंट में जाके बात पूरी की पूरी मतलब कि साइन हो गई है। मतलब कि सारी चीज़ें अब साइन हो चुकी हैं। अब जो वेस्ट है ना, वेस्ट जो आधे से ज़्यादा वेस्ट है ना, वो भारत के साथ में मिल गया है। अब जो वो थोड़ा सा बहुत वेस्ट बचा होता है ना, वो यूएस वाला वेस्ट, वो भाई साहब वो बस अभी शामिल नहीं है। क्योंकि भाई साहब यूएस से भी खबर आई है कि यूएस ने 25% जो टैरिफ है ना भारत पर जो लगा रखा था, वो हटा दिया है। वो हटा दिया भाई साहब, उन्होंने हटा दिया। अब क्या करेंगे भाई, अब क्या करेगा भाई साहब ट्रंप? मतलब कि भाई ट्रंप जो थ्रेट देता है मतलब कि भाई यूएस टैरिफ का, कि मैं तो भाई साहब अगर तुमने ये नहीं करा तो मैं ये कर दूंगा, मैं मतलब यूएस टैरिफ लगा दूंगा। तो भाई साहब जो बंदा ग्रीनलैंड हथियाने के लिए भी यूएस टैरिफ मतलब लगा रहा है, मतलब कि डेनमार्क पे और भाई साहब कनाडा पे भी लगा रहा है यूएस टैरिफ। ठीक है भाई साहब, तो भाई साहब उससे तो भाई साहब तमाचा पड़ गया ना भारत की तरफ से। क्योंकि भारत ने तो कह दिया भाई साहब तुम्हें जितना मर्जी लगाना। 500% टैरिफ का भी तो आया था ना थ्रेट अमेरिका की तरफ से कि भाई साहब हम तो लगा देंगे 500% टैरिफ। तो भाई साहब तुम्हें जितना मर्जी लगाना है लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है भारत को। भारत मतलब कि ऑल्टरनेटिव पार्टनर ढूंढ ही लेता है। ठीक है भाई साहब, भारत के पास ऑल्टरनेटिव पार्टनर्स की कमी नहीं है। ठीक है भाई साहब, ईयू में क्या है यूरोपियन यूनियन है, जो कि भाई साहब इतने सारे देशों से बना हुआ है, जो कि जर्मनी है, ठीक है भाई साहब, यूके है, फ्रांस है, पोलैंड है। ठीक है भाई साहब, ऐसे देश हैं जो कि भाई साहब भारत के प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करना चाहते हैं। ठीक है भाई साहब, भारत के साथ फ्री ट्रेड डील करना चाहते हैं। ठीक है भाई साहब, भारत के साथ डिफेंस एंड सिक्योरिटी मैरीटाइम पार्टनरशिप करना चाहते हैं। ठीक है भाई साहब, भारत के पास पार्टनर्स की कमी नहीं है। अब जो तुम वो करते थे ना कि भाई साहब ये यूएस टैरिफ का मतलब कि भारत को मतलब डराते थे ना, ब्लफ करते थे, एक तरह से ब्लफ करते थे। अब वो ब्लफ भी ख़त्म हो गया। जैसे पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर वेपन का ब्लफ था ना भारत को लेके, तो भाई साहब वो वैसा ब्लफ है ना यूएस टैरिफ का, वो भी ख़त्म हो गया है। ठीक है भाई साहब, भारत ने अब सीधे सीधे तमाचा दे दिया। क्योंकि भाई साहब ईयू ने ना एब्जॉर्ब कर लिया था कि भारत जैसा देश भाई साहब यूएस टैरिफ से डर नहीं रहा। ठीक है, भारत तो वैसे तो महाशक्ति है एक तरीके से, लेकिन भाई भारत झुका नहीं बिल्कुल भी। क्योंकि मोदी गवर्नमेंट है, कोई और गवर्नमेंट होती तो शायद झुक जाती, लेकिन भाई मोदी गवर्नमेंट है तो भाई झुकी नहीं है। ठीक है भाई साहब, ये ईयू ने ऑब्जर्व करा। उसके बाद ईयू ने कहा कि भाई ये तो इंडिया तो भाई हमारा भरोसेमंद पार्टनर बन सकता है। क्योंकि देखो ये डील पहले क्यों नहीं हुई थी? आपने कभी सोचा कि ये डील हो क्यों नहीं रही थी? यूएस की वजह से नहीं हो रही थी। यूएस ने प्रेशर कर रखा था यूरोप पे कि भाई साहब भारत को स्पेस नहीं देना। जब तक वो हमारी बात नहीं मानेगा, जब तक वो हमारे कैंप में नहीं आएगा, तब तक भारत को हम फ़ायदा नहीं होने देंगे। इसी वजह से अमेरिका ने ना मतलब कि अमेरिकन कंपनीज़ को ना भारत में जाने से रोक रखा था। लेकिन भाई साहब अमेरिकन कंपनीज़ को कब तक रोक लोगे? अमेरिकन कंपनीज़ बहुत तगड़ी हैं, बहुत बड़ी हैं, जो कि भाई बिजनेस करना चाहती हैं। उन्हें बड़ी मार्केट्स चाहिए। भारत से बड़ी मार्केट कौन सी है आज की डेट में? ठीक है भाई साहब, वो तो फिर भी नहीं रोक पाया था अमेरिका। तो भाई साहब अमेजोन की भी कंपनी आ गई थी भारत के अंदर, जो अभी इन्वेस्ट करके गई है। गूगल की कंपनी अभी इन्वेस्ट करके गई है। ठीक है भाई साहब, टेस्ला खुद इन्वेस्ट कर रहा है। ठीक है भाई साहब, अपने प्लांट लगा रहा है, मतलब कि अपने गाड़ियों के प्लांट लगा रहा है भाई, बहुत सारी चीज़ें कर रहा है। ठीक है भाई साहब, अमेरिकन कंपनीज़ को तो क्या अमेरिका तो वैसे भी नहीं रोक पाया था। ठीक है भाई साहब, और भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो है ना भारत की ओर जाने से अमेरिका रोक रहा था। ठीक है भाई साहब, यूरोप को भी डंडा कर रखा था कि भाई साहब नहीं जाना भारत में। ठीक है भाई साहब, तुम चाइनीज़ को बुला लो, किसी को रशिया को बुला लो भले ही, लेकिन भारत के पास नहीं जाना। लेकिन भाई साहब अब तो डील हो चुकी है, अब तो तीर कमान से निकल चुका है। ठीक है भाई साहब, सारी की सारी लीडरशिप आई थी भाई साहब ईयू की, और भाई साहब साइन करके गई है। और भाई साहब खूब मतलब कि एंजॉय करके गए हैं भारत में, गणतंत्र दिवस एंजॉय करके गए हैं। ठीक है भाई साहब, भारत ने सबसे बड़ी बात की क्या बोलते हैं, पिछले ही दिन मतलब कि 26 तारीख को गणतंत्र दिवस था भारत का। आप सबको गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इस दिवस में मतलब कि ईयू के इतने सारे मतलब कि नेताओं को बुलाया गया है। ठीक है भाई साहब, मतलब कि लीडरशिप उनकी बुलाई गई थी, और मतलब कि उन्होंने देखा कि भारत की शक्ति क्या है, भारत ने शक्ति दिखाई। सबसे बड़ी बात भाई साहब
भारत ने जो सक्सेसफुल हमारा ऑपरेशन सिंदूर था ना भाई साहब, उसको इतना अच्छे तरीके से दिखाया गया ना भाई साहब, मतलब कि भाई पूरा पूरा शक्ति प्रदर्शन किया गया भाई। पाकिस्तान तो जल भुन रहा होगा बिल्कुल ही भाई साहब। पाकिस्तान का जो वो है ना, क्या बोलते हैं, एयरबेस वगैरह थे जो, वो भी ब्लास्ट होते हुए दिखाया है भाई साहब उसमें झांकी में, ठीक है भाई साहब। और पाकिस्तानी कहते हैं ना कि भाई साहब हमने इतने जहाज़ गिरा दिए, उतने जहाज़ गिरा दिए भाई साहब। पाकिस्तानियों के मुँह पर तमाचा पड़ा है आज, ठीक है भाई साहब। इतने मतलब कि झांकी देखोगे ना जब आप भाई साहब, राफेल ऐसे उड़ रहे हैं, वैसे उड़ रहे हैं भाई, वैसे उड़ रहे हैं। शक्ति प्रदर्शन एकदम गूज बम्स वाला शक्ति प्रदर्शन हुआ है भाई साहब, ठीक है। अब जो डील साइन हुई है ना, उसमें ईयू जो है ना भारत को 500 से 800 मिलियन यूरोस देगा, ठीक है भाई साहब, भारत में ये सारी चीज़ें इस्टेब्लिश करने के लिए कि भाई साहब कैसे कैसे ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होगा, और उसके बाद मतलब डिफेंस और सिक्योरिटी के लिए मतलब कि इन्वेस्ट करेगा ईयू भारत के अंदर, ठीक है। और 95% जो प्रोडक्ट्स हैं ना वो ड्यूटी फ्री रहेंगे भारत के, जो है ना वो जो ईयू में जाएंगे, मतलब यूरोपियन यूनियन में जाएंगे, तो जो प्रोडक्ट्स हैं ना वो 95% ड्यूटी फ्री रहेंगे भाई, 95%। तो ये तो भारत के लिए भाई साहब एकदम ऐतिहासिक डील रही है, ठीक है भाई साहब। तो खैर, तो दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो कम से कम व्हाट्सएप पर जरूर शेयर कीजिएगा, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल जरूर बढ़ाएगा, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही मनोरंजन वीडियोज़ बनाते रहें। तो गाइस मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।